का आज इस ठंडी सुबह में और इस बातचीत में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। तो किसी भी देश के लिए उस देश की पहचान पूरे विश्व भर में बने और उसका सामर्थ्य पूरे विश्व भर में पहचाना जाए, उसका सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़े, उसके लिए केवल वो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बने इतना पर्याप्त नहीं है, और न ही केवल उसकी सामरिक शक्ति और सामर्थ्य पूरा विश्व पहचाने यही उसके लिए पर्याप्त है। अभी तो इन दोनों के साथ साथ में किसी देश की सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक क्षमता को भी जब पूरे विश्व स्वीकार करे, तब जाकर के आदर का भाव पूरे विश्व भर में किसी देश के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी व्यक्ति के लिए बनता है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत पूरे विश्व भर में ज्ञान और विज्ञान के केंद्र के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन एक लंबे गुलामी के कालखंड में हमारी मानसिकता में जिस तरह से बदलाव हुआ, उसके चलते हुए और जब हमने स्वयं अपनी छाती पर, अपनी विरासत पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी सांस्कृतिक क्षमताओं पर गर्व करना समाप्त किया, उसके बाद भारत की प्रासंगिकता विश्व पटल पर कम से कमतर होती गई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले एक दशक के कालखंड में जिस तरह से सांस्कृतिक पुरुष होकर के उन्होंने काम किया है, भारतीय संस्कृति एक नए पुनर्जागरण के दौर में पहुंची है। The way the culture has been rejuvenated in India have entered into a new era of cultural heritage in the world. गुलामी के दौर में सुनियोजित रूप से चलाए गए कुचक्रों के चलते हुए देश के लोग मानसिक रूप से गुलाम हो गए थे, और जो कुछ पश्चिम से आता है वही श्रेष्ठ है, ऐसी मानसिकता सामान्य भारतीय मानवी की होने के चलते हुए भारत के लोगों ने ही अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना छोड़ दिया था। लेकिन 16 मई 2014 का दिन को लेकर के लंदन में ट्रिब्यून ने जिस तरह की टिप्पणी की थी कि आज की ये जो 16 मई का दिन जो है, ये भारत के इतिहास में एक दूसरी आज़ादी के दिन के रूप में हमेशा स्मरण किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो राजनीतिक व्यवस्था भारत में थी वो किसी न किसी रूप में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रतीक ऐसा बनी हुई थी। देश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो अपने उद्गम से जिस प्रेरणा के साथ में वो काम करते, उस प्रेरणा के चलते हुए पूर्णतः भारतीय मानसिकता से ओतप्रोत है। भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के पुरोधा बनकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा का संरक्षण किया है, अब तो सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इसके पुनर्जागरण का अभूतपूर्व और विलक्षण उपक्रम करके एक बार फिर भारतीय संस्कृति को एक नई जीवंतता प्रदान करते हुए विश्व के पटल पर उसे हिमालय के सदृश ऊंचाई और समुद्र सी गहराई को वापस पुनर्स्थापित करने में सफलतापूर्वक काम किया है। आज उनके प्रयासों के चलते हुए नई पीढ़ी के करोड़ों भारतीय भारत की संस्कृति में अपने लिए एक सम्मान का प्रतीक खोजते हुए अपने आप को भारतीय कहलाने में गर्व की अनुभूति करने लगे। मित्रों, हम सब भली भांति जानते हैं कि प्राचीन काल से भारत दुनिया भर में आध्यात्म
ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र ऐसा बना हुआ था। लेकिन देश में एक ऐसा दौर आया कि विदेशी शासकों और औपनिवेशिक युग के चलते हुए भारत की संस्कृति को भारी नुकसान हुआ था। आज पिछले 10 साल के इस दौर में उस सब को वापस सहेजने समेटने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।